क्यों एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है पर हजारों टन वजनी जहाज नहीं? क्यों जमीन पे चीजें भारी लगती हैं और पानी पे नहीं? और क्यों सबमरीन अपने मन मुताबिक डूब भी सकती है और तैर भी सकती है? अगर हां तो चलिए समझते हैं फिजिक्स के एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी। कभी पानी में डुबकी लगाई है? कैसे पानी में उतरते ही आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं? तो क्या आप सच में हल्के हो जाते हैं या केवल महसूस करते हैं? चलिए चेक करके देखते हैं। तो यह है आप, जिनका वजन इस समय लगभग 35 ग्राम होगा, और यह लबालब भरा हुआ पानी जिसके अंदर अब आप डूबने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रीडिंग थोड़ी सी कम हो गई है। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को खुद पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक वेइंग मशीन है। चलो इस मशीन पे अपना वजन नाप के देखते हैं। जरा पास आके इसकी रीडिंग लेना। तो मेरा वजन लगभग 84.1 केजी है। तो क्या होगा इस रीडिंग का अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस पानी पे छोड़ दूं? आओ ट्राई करके देखते हैं। रेडी? देखना रीडिंग कम हुई क्या? कितनी हो गई? 80.2। तो जैसा कि आपने देखा कि रीडिंग 80.2 हो चुकी है। इसका मतलब हम केवल वजन कम महसूस ही नहीं करते बल्कि वजन कम हो भी जाता है। हमारा वजन जो नीचे की तरफ लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी। इसी फोर्स को बायंसी या अपथ्रस्ट कहते हैं। नहीं समझे? समझोगे भी कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 2300 साल पीछे, आर्किमिडीज के जमाने में। तो बात है ईयर 287 बीसी की, जब आर्किमिडीज नहाने जा रहे थे। और जैसे ही वो अपने बाथटब में बैठे, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ पानी बाहर निकला। ये बाहर फैलने वाला पानी उतना ही था जितना उनका शरीर पानी में डूबा हुआ था। तभी उनको चमका, कहीं मेरा वजन उतना तो कम नहीं हो गया जितना वजन का पानी मैंने बाहर ढकेला। यूरेका यूरेका, या हिंदी में बोले पता चल गया पता चल गया। अपनी इस डिस्कवरी को राजा को बताने के लिए आर्किमिडीज बिना कपड़े पहने ही भाग पड़े। बाद में इसी बात को हमारी किताबों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से लिखा गया। When a body is fully or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it. एक मिनट, इसका मतलब पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आप उतना ही हल्का महसूस कर रहे थे जितना वजन का पानी आपने बाहर फेंका था। चलो चेक करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, जब पिछली बार आप पानी में गए थे तो आपने कुछ पानी को बाहर ढकेला था। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग आपने जितना वजन का पानी बाहर ढकेला होगा, आपका वजन उतना ही कम हुआ होगा। आओ चेक करके देखते हैं। तो ये वो पानी है जो आपने बाहर ढकेला था। अगर इस पानी का हम वजन निकाल के देखें तो ये एग्जैक्टली उतना ही आता है जितना आपका वजन कम हुआ था। इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि क्यों एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है पर हजारों टन वजनी जहाज नहीं। जवाब है एवरेज डेंसिटी, या हिंदी में बोले तो घनत्व। देखो, डेंसिटी बोले तो कोई भी चीज कितनी ठोस है, पर आप सोच रहे होंगे कि सर इस डेंसिटी का डूबने या तैरने से क्या रिश्ता है। आइए इस रिश्ते को समझते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक स्फेरिकल क्ले बॉल है जिसका डायमीटर लगभग 2.4 सेंटीमीटर के आसपास होगा। मतलब अगर हम इसका रेडियस कैलकुलेट करें, सो डायमीटर इज 2.4 सेंटीमीटर, देन रेडियस विल बी 1.2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करें स्फीयर का फॉर्मूला लगा के, सो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम सारी वैल्यूज को फिट करें तो चलिए इसको कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी वॉल्यूम कितनी निकल के आती है। सो द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 7.23 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं दूसरी तरफ और अगर हम इसका मास नापें तो इसका मास कितना निकल के आएगा, आओ चेक करते हैं।
कफ सिरप ले ले और सो जाओ। इसका मास नापें तो इसका मास कितना निकल के आएगा, आओ चेक करते हैं। तो इसका मास लगभग 11 ग्राम के आसपास है। सो मास इज 11 ग्राम। तो अगर हम इसकी एक डेंसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें जिसका फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी कितनी निकल के आएगी। सो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम एंड अगर हम 11 ग्राम को डिवाइड करें 7.23 सेंटीमीटर क्यूब से तो ये डेंसिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली, लेट मी कैलकुलेट, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आएगी। इसका मतलब इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो क्या अगर ये बॉल को मैं पानी में छोड़ूं तो ये डूबेगी या तैरेगी? आओ ट्राई करके देखते हैं। रेडी? ये तो डूब गई। तो जैसा हमने देखा कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट डूबेगा और इसी कंडीशन को सिंकिंग कंडीशन कहते हैं। सो इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल सिंक। पर अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चेंजेस लाते हैं। चलिए अब इस बॉल को बाहर निकाल लेते हैं और इस 11 ग्राम की क्ले बॉल को इस फोम बॉल पे लपेटते हैं जिसका मास लगभग 0 ग्राम है। तो सेटअप कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा, जिसका रेडियस अगर हम कैलिपर की मदद से नापें तो डायमीटर लगभग 3.8 सेंटीमीटर और रेडियस 1.9 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। सो डायमीटर इज 3.8 एंड द रेडियस इज 1.9 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो इसकी वॉल्यूम यूजिंग द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1.9 का क्यूब, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 28.64 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा और इसका मास जैसा कि हमें पता है वही 11 ग्राम होगा। आओ चेक करके देख लेते हैं। तो इसका मास एग्जैक्टली 11 ग्राम ही है। तो अगर हम इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करें तो इसकी डेंसिटी वापस से मास अपॉन वॉल्यूम की मदद से जो निकल के आ रही है वो 0.384 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रही है, जो कि पानी की डेंसिटी से कम है। इसका मतलब क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? आओ ट्राई करके देखते हैं। रेडी? तो जैसा कि आपने देखा कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स की एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम आती हैं वो पानी पे फ्लोट करते हैं, और जिनकी एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा आती है वो हमेशा सिंक करते हैं। तो अब आपको अपना एक जवाब मिल चुका होगा कि क्यों हमारे जहाज सिंक नहीं करते, फ्लोट करते हैं। क्योंकि जो जहाज की डेंसिटी होती है वो कुल मिलाकर के एक कील से भी कम होती है। सो डेंसिटी इज द रीजन बिहाइंड सिंकिंग और फ्लोटिंग। चाहे बोट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे जहाज कितना बड़ा क्यों ना हो, दोनों की एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम आती है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी नाउ। ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।